अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। ये आजकल रोज़ाना जो वीडियो ब्लास्ट, ऑडियो ब्लास्ट, ये जो कुछ होना था मैं आपको इशारतन कह चुका था। और मेन वजह यही है कि किसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों की समाअत मुलतवी हो सके और 2023 तक मामलात ये चल सके, ताकि अपनी मर्ज़ी के कोई फैसले ज़्यादा आ सकें या कोई एडवांटेजेस मिल सकें। लेकिन इतना नहीं पता कि रब की ज़ात ऊपर बैठी है। दीन को बदनाम मत करें आप। अल्हम्दुलिल्लाह कह गए कि जनाब ये वीडियो आ गई, वो वीडियो आ गई, या तो वैसे ही आ जाए ना, फिर तो समझ आती बात। वही ग्रुप, वही लोग तयशुदा चीज़ों को मैंने एक ट्वीट किया इसके ऊपर और मैंने वो ट्वीट बड़ा ज़बरदस्त किया। मैंने उस ट्वीट के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ मैंने कह दी हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मैंने उस ट्वीट में क्या कहा है ज़रा, और वो मैंने ट्वीट क्या कहा है ज़रा वो समझ लीजिएगा। आप क्या समझे, बयानी अल्फी लंदन से आता है और ऑडियो लीग अमेरिका से, जबकि एजेंडे के तहत आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में झूठ साजी यूरोपियन यूनियन स्पॉन्सर फंक्शन में की जाती है। और कौन कौन से वो लोग हैं, और वो कौन कौन से लोग हैं अभी बैकग्राउंड पे मैं वो चला रहा हूँ, यानी जो मेरे पास आई है यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, उसके बाद NL गालिबन लिखा हुआ है कि यूनाइट किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, और एम्बेसी ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इस्लामाबाद, और कनाडा। वो आपने को कॉन्फ्रेंस करनी भी है, इन लोगों का क्या काम है। और जो मैं कह चुका हूँ, जो मैं एजेंडे के बारे में बात कर चुका हूँ, वो मैं तफसीली बात जो है ना वो मैं दूसरे प्रोग्राम में करूँगा, जहाँ मेरी मुख्तलिफ PTV चैनल पे अगर बात हुई है, अगर मलिक आशिक के साथ बात हुई है, वो मैं उसमें बात करूँगा। सिर्फ आप लोगों तक बैकग्राउंड पे चलाने का सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ से आप समझ आएँ। अब यही बात नहीं है सिर्फ यहाँ, मैंने कुछ और चीज़ें भी साथ शेयर की हैं, वो भी बताना आप लोगों के साथ बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि मैंने और अच्छा ये मकसद क्या है सारा इसका। और वो सामने आ गया। मरीम नवाज़ के वकील इरफान कादर ने 24 नवंबर को एवनफील्ड की इसकी समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, मुकदमा मुलतवी किया रहा है। अच्छा, वो आपको पता है ये तो डिवीज़न बेंच के सामने हेयरिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग शायद उस वक्त ख़त्म हो चुकी हो। वो भी ट्वीट में अकाउंट चल रहा है, और जो दरख्वास्त दी इरफान कादर ने वो भी बैकग्राउंड पर सारा मैं चला रहा हूँ, ठीक है ना जी। और मकसद बड़ी क्लैरिटी किया है ताकि आपको समझ आ सके कि हो क्या रहा है। फिर आपको पता है जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब की एक मुबैना ऑडियो लीक की गई, और मैं आपके सामने बता दिया कि वो कहाँ से की। अहमद नूरानी दोस्त है मेरे, हमारे, और अमेरिका से की गई। अच्छा, आप ज़रा सोचे, ये तो पहले किया ना, आज कल ही वीडियो कहाँ से आ गई। ये तहकीक होना बनता नहीं है। आप और मेरा काम नहीं है ये तकाजा करें कि ये वीडियो कहाँ ऑडियो पड़ी थी, कहाँ पड़ी हुई थी। अगर ये जेन्युइन है, वैसे तो जेन्युइन का तिया आप अच्छा हो गए, बाद में पहले ज़रा ये सवाल कर लें। जैसे 3 साल बाद या 4 साल बाद राना शमीम को याद आया, जाके वहाँ लंदन से कर दिया। ये भी है कि ऑडियो आई, ऑडियो जाके अमेरिका से फोरेंसिक, यानी अच्छा कमाल की बात है, फोरेंसिक करा लिया। अच्छा, वो भी बेवकूफ़ बनाने के लिए। अच्छा चले मान लें हो भी गया फोरेंसिक, वो मैं बाद में बात करूँगा कि इस फोरेंसिक की, सो कॉल्ड फोरेंसिक की हैसियत क्या है। अच्छा, उसमें आप ख़ास तौर पर जो है ना, वो मैं अभी वीडियो वो चलाने लगा हूँ जो साकिब निसार साहब ने एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर या जजेस के साथ बैठे एक तकरीर की थी, और उसमें से वो लफ्ज़ जो उसके बिल्कुल साथ मिलाए हुए हैं, कट एंड पेस्ट करके ज़रा पहले वो सुन लें। अनफॉर्चुनेटली let me be little blunt about it. Let me be little frank about it. Let me be little not aggressive, be loud about it. कि unfortunately जो हमारे पास इस वक्त ऑर्डर्स आ रहे हैं वो गालिबन कुछ मन मर्जी और मंशा पे ज्यादा Let me be little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं। अच्छा, मैं आगे नहीं चलूँगा, ये सुन लिया ना आपने। आगे नवाज शरीफ की किसी ने, यार मैं ऐसी नहीं चलाना चाहता ये बातें, लेकिन नवाज शरीफ की अपनी आवाज़ में साफ आवाज़ है, जाली लग रही है, मुझे जाली लग रही है, वो हकीकत है। और नवाज शरीफ आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि असली है या जाली है। वो 2 मिनट की है,
जरा 2 मिनट सुन लें, क्या अर्ज है, यानी पता लगे नवाज शरीफ खुद क्या कहना चाहता है, जरा वो सुन लें आप पहले। मुल्क में इंतशार फैल रहा है, नवाज शरीफ से पूछो जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में। बोलो मैं सच कह रहा हूं ना? मेरी बात सुनो भाई, मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी और वो पैसा कहां से आया भाई, कहां से आया? नवाज शरीफ, तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो। नवाज शरीफ, तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। और लोग जानते हैं, लोग जानते हैं नवाज शरीफ अस्पताल का पैसा तुमने जुए में लगाया। और नहीं मियां नहीं, इमरान, ये पैसा जो है, ये कंपनी जो है, ये तुम्हारी नहीं है, मेरी है, तेरी नहीं है। फैसला आप दे दो फैसला, सुनाओ फैसला। इमरान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन का कोई सबूत मिला? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से भी कह दिया है कि नवाज शरीफ ने करप्शन की है। नीचे नवाज शरीफ जवाब देना पड़ेगा। हम करप्ट हैं, हम हर मामले में करप्ट हैं। नवाज शरीफ के किस्से कहानियां आप जानते हैं कि नहीं जानते? आज भी अखबार पढ़ के देख ले, आज भी अखबार। नवाज शरीफ, तुमने यहां पे पैसा कमाया है, करप्शन की है। अगर नहीं बता सकते तो पाकिस्तान के अवाम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। मैं आपसे इंशाल्लाह वादा करता हूं, अगर आप मुझे भरपूर मैंडेट देंगे इलेक्शनों में, अल्लाह के फजल करम से घर घर में, चौकट में करप्शन लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। जी, आपने नवाज शरीफ की वो सारी वीडियो सुन ली। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की तरफ लेकर चलूँगा। और जो पहले आपको मैंने सुनाई है एक फंक्शन की, और ज़रा फैक्ट फोकस पे, जिसके आप अंदाज़ा लगाएं कितने लोग हैं, अच्छा जो अब कितने लोग उसको देखने वाले हैं, उन्होंने ऑडियो क्या चलाई, ज़रा वो देख लीजिएगा। वो उतनी छोटा सा पोर्शन है, ज़रा वो सुन ले, जैसे साकिब निसार साहब के बारे में, और जो हमारे इदारों और अदलिया को बदनाम करने की एक घिनौनी साजिश चल रही है वो, इसलिए। और ये क्यों कर रहे हैं मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले ज़रा मैं फैक्ट सीधे करना चाहता हूँ, पहले उतना वो सुन लें। हमारे पास जजमेंट इदारे गए थे, इसमें मियां साहब को सजा देनी है। तो कहा गया कि हमने आज साहब को बुलाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। मेरे ख्याल से बेटी को सजा देना अब बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले किया, इंडिपेंडेंस और जुडिशरी भी नहीं रहेगी, तो चलें। जी, आपने वो सुन ली सारी, आपने वो सारी गुफ्तगू सुन ली जो फैक्ट फोकस के सामने जो बात सामने आई है। अच्छा, जैसे ये आई तो मैंने एक ट्वीट किया, जैसे साकिब निसार के खिलाफ एक और साजिश बेनकाब हो गई। ये अभी वीडियो दूसरी आना बाद में थी, मैंने रात ही बात कर दी थी, वीडियो जाली निकली। अगर असली होती तो PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 675 के मुताबिक अदालत में साबित करना होगा अंधों के लिए ये फैसला हाजिर खिदमत है, जनाब उच्चा, हामिद मीर, गरीदा फरूकी वगैरह के लिए। और मैंने वो सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट के बैकग्राउंड पे लगा दी। मुर्तज़ा अली शाह के जवाब में मैंने ये कहा था। फिर और मलिया हाशमी ने बातें की, फिर वो अपना शाहीन शहबाई ने, वो सारे बैकग्राउंड पे वो सारे चल रहे हैं। आपको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अब इसका मकसद क्या है, अब मैं आपको लेके जाऊँगा, सम अप कर रहा हूँ चीज़ों को, इंसाफी समझ के बात समझिएगा। राना शमीम का चलाया हुआ कारतूस ज़ाया हो गया और राना शमीम के पास जवाब कोई नहीं। मैंने फैक्ट्स के साथ अपना वो ट्वीट बैकग्राउंड पे चला देता हूँ जिसमें मैंने कहा था कि 7 जुलाई को फैसला आया पनामा का, 17 जुलाई को जनाब साकिब निसार साहब गिलगित बल्तिस्तान के, और 25 को तो इलेक्शन थे। और क्या कौन सा ऐसा केस है जो फ़ौरन फैसला है, फ़ौरन सस्पेंड हो जाए? अपीलें टाइम पे लगती हैं, टाइम पे लग कर सस्पेंशन हो रही हैं, यहाँ तो साल लग जाते हैं। तो ये भी झूठ था उनका, वो झूठ अब जब उन्हें अंदाज़ा नहीं था, वो तौहीन अदालत होगी ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अतुल ने तौहीन अदालत का नोटिस लिया, तौहीन अदालत का वो ऑर्डर चला रहा हो जिसमें इनके खिलाफ तौहीन अदालत ले लेगी। अब ये फंस गए।
अब ये बड़े फंस गए बुरी तरह से। चीज़ें सारी ये तय थी, ये चेन ऑफ इवेंट सारी तय थी। और जो आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी वो फंडेड नज़र आ रहा है, सारा कुछ, हर चीज़ है सामने। मैं डिटेल में बात करूंगा सुबह की वीडियो में, सुबह के प्रोग्राम में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्या कुछ है। और उसके अंदर सब लोगों को जिनको बुलाना है, सारे स्टेट मुखालिफ लोग जितने जिन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ चलते हैं, और फंडेड जिन लोगों की मैंने वो भी मैं बात करूंगा उसमें। लेकिन इसमें बात नहीं करना चाहता। मेरी जैसे साकिब निसार साहब से खुद बात हुई और मैं उन्हें हीरो समझता हूँ। उनके इस मुल्क के लिए खदमात इतनी है कि आने वाला वक्त बताएगा आपको। उन्होंने माफिया को खैंचा हर इदारे के अंदर, उन्होंने इन करप्ट लोगों के लिए ज़िंदगी अजीरन की, तभी तो मुसीबत पड़ी हुई है, मर्चें लगी हुई हैं। और अगली चाल क्या है, यानी इससे ये मकासद क्या हासिल करना चाहते हैं। नवाज शरीफ जब मुल्क से चले गए थे एक मुआहदा करके 10 साल का, जब पाकिस्तान में आए तो उन्हें यकीन दहानी कराई गई क्या बदली आपके साथ होगी। अच्छा, कैसे साथ होगी जरा ये भी यार एक तारीखी बात मैं कर दूं आपको। 104 जज 105 जज निकाले गए, मुशर्रफ से वो काम करवाया गया, जजेस निकाल कर जजेस लगाए गए। अब जो जजेस लगाए गए मैं उनके बारे में बता करूंगा कौन कौन सी फर्म में लोग थे, कहाँ ये पार्टनर थे, किस तरह बने, किस तरह अपना मुख्तलिफ हाई कोर्टों में उनको लाने का मकसद ये था कि इन माफिया को एडवांटेज देना, इनका एजेंडा सो कॉल्ड लिबरल का आगे लेकर चलना, और ये यकीनन सीआई का एजेंडा था। और इफ्तिखार चौधरी फ्रंट मैन के तौर पर सामने उभरे। मैं जो कि लॉयर्स मूवमेंट में था इसलिए मुझे कुछ चीज़ों का अंदाज़ा है, मैं इसलिए कोशिश करूँगा हक़ाइक़ पे बात को आपके सामने रखूँ। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया तो ये तो फंस गए। अहमद नूरानी का ताल्लुक जो है वो जंग ग्रुप से ही है रहा है, याद रखिएगा। तो फिर इसके लिए अब देखो ना, ये वीडियो वहाँ क्यों चलेगी, ये ऑडियो वहाँ क्यों चलेगी, अमेरिका क्यों चलेगी ऑडियो, आप बताएं ना ज़रा क्यों चलेगी। अगर फ़र्ज़ करें ये कोई ऑडियो थी, वैसे तो फेक आ गई है, साबित हो गई है, ऐसी कोई बात रह नहीं गई है, तो ये चलनी थी, ये भी लाहौर से चला देते लंदन से आपके पास बहुत है, और आप खाल को ही दे देते हैं यार। चले 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 वो गुल बुखारी को या गरीदा फरूकी, आसमा शरादी जो आपके अपने कारिंदे हैं उनके जिम्मे, किसी के कारिंदों के किसी के जिम्मे लगा देते आप, तो बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आनी थी। लेकिन मुकद्दर में इनका जलील होना लिखा है। और ये छोटी सी बात याद रखिएगा, हमारे लिए वाक़या करबला एक ज़िंदगी की राह का तयन करता है। यजीद के अगेंस्ट हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बान जाएं जनाब की ज़ात पे, आल पे, औलाद पे कितने लोग थे। और यजीद हाकिम वक्त, और गालिबन मैं कोई बात गलत ना कह जाऊँ, वला ना हो, मैं तादाद नहीं ले रहा कि ढेर सारे हज़ारों में कहते हैं उलमा कराम ने तौबा नौज़बिल्ला ये फतवा दे दिया वाजिबुल कत्ल होने के हवाले। तो अब तो वो सारे यही कह रहे थे। लेकिन दीन क्या है, दीन है हुसैनियत, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरोकारी, कि जो इस यानी सिर्फ बैत ही करना थी ना, लेकिन नहीं, दीन ये नहीं है। तो ये दीन का लबादा ये इन्होंने ओढ़ा हुआ ना, अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो खुद ही लगा के, और मरियम औरंगज़ेब ने की ट्वीट किया अल्हम्दुलिल्लाह का बैकग्राउंड पे, वो भी मैं चला रहा हूँ आपका ट्वीट उतना सारा बैकग्राउंड पे, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं और कौम पूरी बेवकूफ़ क्यों बन रही है। इस हवाले से समझना है, समझना क्या है। तौहीन अदालत की जो ऑर्डर मैंने बैकग्राउंड पे चलाया है 25 नवंबर समात है। अब उस चीज़ को मजबूत करने के लिए अब उन्हें समझ नहीं आ रही थी इस चीज़ को क्या करना है, फिर वो ही जो प्लॉट किया गया था उसी को एक हाथ आगे लेकर गए, लेकिन ये नहीं पता था वो भी इनके गले पड़ जाएगी। अब तो हमारे जजेस को सोचना है, इनका कोई लिहाज नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये अदलिया को सबक सिखा रहे हैं। सबक क्या सिखा रहे हैं, कोई दोबारा इस तरह का ऑर्डर इन माफियाज के अगेंस्ट ना कोई करे, अगर करेगा तो ये हाल करेंगे। और अगर अदलिया इस वक्त खड़ी हो गई, अदलिया ने इनका प्रेशर ना बर्दाश्त किया, इनको इनका मंतन की अंजाम तक ना पहुंचाया, तो दोबारा कोई नहीं अब हमारी अदलिया को कमज़ोर कर सकेगा। ये अदलिया को कमज़ोर करने की एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश। ये अदलिया को खुद डिफेंड करना है, अदलिया को खुद बचाना है अपने आप को। इस अदलिया की बका है, अदलिया को जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है। 124 नंबर पे एक जज साहब आगे कल 130 नंबर पे है। खुदारा फॉर गॉड सेक, अगर अदलिया इतनी बुरी होती तो यहां लोग सड़कों पर होते। इंसाफ मिल रहा है यहाँ। ये 66 सियासतदानों ने जो हमारी अदलिया को बदनामी का ठेका ले लिया ना,
ये जानबूझ के टारगेटेड एजेंडा है। हमारी अदलिया को सोचना है, हमारी अदलिया बहुत काम कर रही है सिविल कोर्टों में, सेशन में। असल तो काम हमारी अपना मुकर्रना या इंतजामिया का जो काम नहीं करते, सारा बोझ अदालतों में डाल देते। इसमें तफसीली बात करूंगा मैं आपको। मेरा मकसद यह खुदारा अदलिया को इस तरह मत, आप ना टूल बने। यहाँ अदलिया बहुत कुछ कर रही है, ठीक है, कई जगहों पे कोताहियां कमियां हैं, तो वो सिस्टम के मुताबिक ठीक हो जाएंगी। और जुडिशल एक्टिविज्म जो जैसे साकिब साहब ने किया, अच्छा आज जस्टिस सईद खोसा ने कहा मैं केसों का बंद बांध दूंगा, तो केस का ख़त्म हो सके। झूठे केस तो आम आ रहे हैं, तो हमने तो सोचा नहीं सिस्टम को कैसे करना है। 80% जिम्मेदारी आपके पार्लियामेंटेरियन के ऊपर है कि कानून साजी बेहतर करें, लोगों के मसाइल पहले फोरम पे हल हो। क्यों अदालतों में जाएं, क्यों अदालतों में जाएं, ये एक सवाल है, इसमें मैं तफसीली बात करूंगा। और अब तो एक और तौहीन अदालत का नोटिस बनता है, इसीलिए अहमद नूरानी को चुना गया कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। अगर नोटिस देंगे तो वो लेट करेगा, डिले करेगा, और ये प्रोसीडिंग किसी तरह से आगे पीछे हो जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 24 नवंबर को केस टेकअप करना चाहिए नवाज शरीफ का, और नैब के आर्गूमेंट सुने। और बात बड़ी वाज़ेह है, जदादें जिनका वो मान चुके हैं, वो भी तफसील सुबह में चलाऊँगा। इनके फ्लैटों के ऊपर जो कुछ हमारे दोस्त हमने चॉइस साहब ने जो बातें की हैं, मैं तब सुबह में बताऊँगा आपको सारी। जैसे साकिब निसार साहब से बड़ी तफसीली मेरी बात हुई, 100% उन्होंने डिनाई किया, और है भी फैब्रिकेटेड। ज़रूरत क्या, मैंने तो वैसे ही बात की थी उनसे। और पूरे हौसले और हिम्मत में इन माफिया के ख़िलाफ़ अब वो बैठने वाले नहीं हैं, पहले भी नहीं बैठे, अब भी लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और इनके चेहरे बेनकाम करने के हम जैसे लोग हैं, और जैसे साकिब निसार सब खड़े हैं, पूरी कौम को मैं ये मैं खुशखबरी दे रहा हूँ कि वो इन माफिया के खिलाफ सामने उठने टेकने वाले नहीं हैं। ना उन्होंने कोई ऐसा गलत काम किया, ना उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया, ना उन्होंने आइन की पामाली कोई की है। उन्होंने तो मेरिट पे चीज़ें की हैं। और जितने केसेस किए हैं, ये वाले जो बातें हो रही हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, उसमें जैसे साकिब निसार साहब तो थे ही नहीं। तो ये खुदारा कौम को मत गुमराह करें। मेरी गुजारिश होगी पाकिस्तानी कौम से कि अदलिया को बचा लें। अगर ये एक इदारा भी ख़त्म हो गया तो अनारकी फैल जाएगी इस मुल्क में। इंसाफ दे रहा है, मुझे सिर्फ ये बता देना, मैं अगर आम बंदे को इंसाफ नहीं मिलता तो यहाँ तो सड़कों पे लोग बाहर आ जाने चाहिए। यहाँ रोज़ाना मसले सेटल होते हैं, देर होती है, अपनी जगह मौजूद है। किसका कसूर है वो फिर बताऊंगा मैं आपको। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।